हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ज्योतिषी का तुक्का। तो बच्चों आइए इस कहानी में पढ़ते हैं ज्योतिषी कैसे अपना तुक्का लगाते हैं। और तुक्का होता है बच्चों अंदाज़ा, कि अंदाजे से कुछ भी कह देना या कुछ भी अंदाजे से बता देना। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही बोला, माई आज यहाँ नहीं नहा पाओगी। इस घाट पर राज्य के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी नहाने के लिए आने वाली है, इसलिए आज तुम जाओ। घर आकर वृद्धा ने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला है कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिषी का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तुम भी ज्योतिषी सीखकर राजा के यहाँ ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे ज्योतिषी विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊं। वृद्धा ने हटकर कहा, चाहे जिस तरह हो ज्योतिषी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ चली जाऊंगी। बूढ़ा डर गया, यदि घरवाली चली जाएगी तो बूढ़े में 2 रोटियां सेक कर कौन देगा। वह बाजार से पंचांग खरीद लाई। ज्योतिषी होने का ढोंग करने के लिए उसने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधकर माथे पर तिलक लगा दिया। फिर वह एक भीड़ वाली जगह पर बैठ गया। लोग अपना हाथ दिखाने के लिए धीरे धीरे उसके पास आने लगे। वह लोगों का हाथ यूं ही देखकर कुछ भी कह देता। बहुत सी बातें लोगों को सच जैसी लगती। कुछ ही दिनों में इस नए ज्योतिषी की झूठी ख्याति राज्य में फैल गई। उन्हीं दिनों राजा के करिंदे राज्य में लगान वसूल करने के लिए निकले थे। उन्होंने उगाई गई रकम बोरियों में भर ली। फिर उन बोरियों को इस खच्चरों पर लादकर वे सरकारी खजाने में ले गए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पता चला कि एक खच्चर कम है। लगान जमा कराने वाले कारिंदे घबरा गए। अंत में बात राजा तक पहुंची। उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों से पूछा, पर वे कुछ न बता सके। तब एक दरबारी बोला, हुजूर, आजकल एक नया राज्य ज्योतिषी बाजार में बैठ रहा है, उसकी बताई बात कभी गलत नहीं होती। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग देखा, फिर बोला, शहर पहुंचते पहुंचते लगान वसूल करने वाले कहीं रुके तो नहीं थे। हाँ, हम खच्चरों को पानी पिलाने के लिए झुरमुट के पास रुके थे। बूढ़े ने सोचा कि आराम करने के बाद उन लोगों ने खच्चरों को गिनती नहीं की होगी, इसलिए एक खच्चर झुरमुट में रह गया होगा। आपका एक खच्चर झुरमुट में घास चर रहा है। आदमी दौड़ाए गए। झुरमुट के पास एक खच्चर मिल गया। लोग बूढ़े के ज्योतिषी ज्ञान से प्रभावित हुए। राजा ने उसे राजा ज्योतिषी बना दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने से मैं राजा ज्योतिषी बन गया, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठकर मेरा दिल कांपता रहता है, जाने कब मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसके पति को प्रधान राज ज्योतिषी बनाया जाएगा और सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों का नहाना रुकवा देंगे। अपने विशिष्ट होने के भाव से मिली तृप्ति से उसका दिल फूलकर कुप्पा हो गया। लेकिन बेचारा बूढ़ा रात दिन घबराया रहता। एक बार वह गुलसल खाने में नहाते हुए भी अपनी झांसा पट्टी की ही बात सोच कर दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा, राजा से पीछा कैसे छुड़ाऊं। ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। अभी इस समय इन्हीं भीगे कपड़ों में भागकर राजा के पास जाता हूँ। जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ तो वह मुझे निकाल बाहर करेगा। बूढ़ा कच्छा ही पहने हुए राजा के महल की ओर भागा। उसने राजा को पकड़ लिया और उसने घसीटते हुए बाहर ले आया। संयोगी से भूकंप आया और महल का वह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा जहां पहले राजा बैठा हुआ था। धक्के से उभरते हुए राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का पता कैसे चला। नहाते नहाते मुझे लगा कि आप घर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए इसी समय शर्म छाया छोड़कर मैं भाग आया। राजा बूढ़े की ओर भी इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान राज्य ज्योतिषी बना दिया। बुढ़िया की शान तो बढ़ गई, लेकिन बूढ़े की नींद गायब हो गई। एक बार राजा बगीचे में घूम रहा था। उसने एक टिड्ढा पकड़ मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसे बूढ़े को बुलाकर पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है। बूढ़ा घबरा गया। समझ में नहीं आया कि यह
क्या कहे। अपनी मुसीबत की बात सोचते सोचते उसके मुंह से निकला, पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, लेकिन तीसरी बार तो फंस गया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह टिड्ढा बड़ी मुश्किल से फंसा था। और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्ढा दिखाया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। एक दिन बूढ़ा राजा बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया। बूढ़े राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा ने उसे सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने प्रधान राज ज्योतिषी के पद से बूढ़े राजा को मुक्त कर दिया। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी मुझे बताइएगा जरूर। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।